हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज डिजिटल अर्थात थोड़ा सा पढ़ाने का मेथड चेंज कर रहे हैं और आपको दिख रहा होगा ये वर्ल्ड का ग्लोब है, ये मैप दिख रहा है। तो ये बिल्कुल प्लेन है, यानी स्टडी के मामले में पढ़ने के लिए ये कंफर्टेबल होता है ऐसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जो टॉपिक है वो क्या है अपना? वर्ल्ड 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 जियोग्राफी। ठीक है, यानी विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल स्टार्ट करते तो पहले एक सामान्य जानकारी परिचय ले लेते हैं कि भाई कैसे, कितने महाद्वीप, कितने कॉन्टिनेंट या कितने ओशियन है, कहाँ कैसे फैला हुआ है। ठीक है ना, उनका ऑर्डर देख लेते हैं, एग्जाम पूछा जाता है। तो बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये पूरा विश्व दिख रहा है और इस ग्लोब में जो ब्लू कलर का है ये आपको ओशन यानी कि ये महासागरीय क्षेत्र है। और ये सारे ये जो है ये सब ये लैंड एरिया है, यानी स्थलीय भाग। ठीक, तो मैं आपसे कहूँ तो आप कहोगे सर कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि कुल कितने महाद्वीप हैं। 7 हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। और कुल कितने महासागर हैं? भाई महासागर की बात करेंगे तो आप कह देंगे सर 5 हैं कि 4 हैं। है डाउट हो गया? तो एक बार देख लेते हैं भाई, क्रम देख लेते हैं, कैसे भी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो विश्व में पहले महाद्वीप देख लेते हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और उस 7 महाद्वीप का जो बढ़ने का क्रम है, यानी बड़े से डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो एरिया वाइज अगर देखेंगे तो वो है एशिया। और ये एशिया का भाग, ये एशिया का भाग है। यूक्रेन एशिया में नहीं आता है, टर्की। ठीक है ना, क्योंकि जो रूस है ना वो एशिया। और देखिए सऊदी अरेबिया, ये देखिए ये पूरा ये जो पोर्शन है ये आपका एशिया। तो एशिया एरिया में पहला स्थान रखता है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है इसको अफ्रीका महाद्वीप, इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और एक अंध महासागर है, अंध महासागर अटलांटिक सी को कहा जाता है। ठीक है, ये अंध महाद्वीप है। ठीक है ना, तो सेकेंड एरिया के मामले में आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा जो एरिया के मामले में है वो आपका ये क्षेत्र है। अब वो ये क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे ये सर नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका एरिया में थर्ड प्लेस। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। और ये चौथा आपको जो ये दिख रहा है ब्राज़ील, पेरू और वॉटेवर, ये सारी ये कौन सा है? ये चौथा, ये दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका है। तो 1 2 इधर हो गया 3 और ये हो गया 4। अब पांचवा की जो हम बात करेंगे तो पांचवा जस्ट देखिए आने वाला है, उसको मैं नीचे मुझे स्क्रॉल करना होगा। तो 4 अपन ने देख लिए। और जो पांचवा जो ऑर्डर आता है यहाँ पर नीचे है अंटार्कटिका। ये जो साउथ सी है ना, दक्षिणी महासागर, इस दक्षिणी महासागर के जस्ट नीचे पड़ता है। इसके जस्ट क्या है? नीचे। तो इसके नीचे है अंटार्कटिका, यहाँ पर है। ठीक है ना, बड़ा क्षेत्र है। तो ये हो गया पांचवा। छठा हो गया आपका ये यूरोप, ये जो एरिया है। अब यहाँ से जो बचा ये एरिया आपका यूरोप है। और सातवां ओशिनिया द्वीप समूह, ये इसी में ऑस्ट्रेलिया आपका आता है, ये 7th है। तो एक बार मैं नोट डाउन साइड में कर देता हूँ, आप खाली देखते रहें, गजब वाला माहौल बनने वाला है। देखिए भैया, पहले अगर कहेंगे तो पहले कहेंगे सर आप, पहला हो गया आपका एशिया। राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि ट्राई कर रहा हूँ और ये पढ़ाने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। एशिया हो गया। दूसरा अगर मैं कहूँ, दूसरा है अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। थर्ड की बात कर लूँ तो उत्तरी अमेरिका। भाई सही सही लिख जाओ है, उत्तरी अमेरिका। फिर चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा जो आपका है उसके बाद में अंटार्कटिका। एक आर्कटिक महासागर है, एक अंटार्कटिका है और एक अटलांटिक है। ये नाम फंसाता है। तो अटलांटिक ओशन है और अंटार्कटिका ये जमा हुआ सागरी भाग है। तो सागर नहीं, ये स्थलीय भाग है और ये सुनसान क्षेत्र है। यहाँ पर शोध संस्थान है। ठीक है ना, पांचवा हो गया अंटार्कटिका। छठा आपका हो गया अपना यूरोप। और सातवां जो हो गया महाद्वीपों का द्वीप, ये आप कह देंगे ओशिनिया, ओशिनिया।
ओशनिया। ए भैया, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया, ये 7 महाद्वीप का क्रम हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीचे पांचवा, ऊपर ये छठा और सातवां। पेन मेरा जाए तो आप ये जान लो कि किस कॉन्टिनेंट में मैं जा रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं महासागर को। तो एक बार पहले अपन क्या करेंगे, इनको इनको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, इरेज करेंगे। तो भाई जल्दी से हो जाओ। है तो जो 5 महासागर हैं, इनका जो हम क्रम देखेंगे, तो सबसे पहले आपका पड़ जाएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद में आपका है अटलांटिक सी, यानी इसी को अंध महासागर कहा जाता है। ठीक है ना। यहीं पर आपका वो जो बरमूडा ट्रायंगल है वो अंध महासागर में ही पड़ता है। ठीक है, अंध महासागर में पड़ता है। उसके बाद में आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर के बाद में जो चौथा है वो आपका पड़ जाएगा दक्षिणी, ये वाला दक्षिणी महासागर, और उसके बाद में आर्कटिक महासागर। तो अपन अब हम इसको ऑर्डर में देख लेते हैं। तो पहला हो गया ये प्रशांत महासागर, द फर्स्ट, सबसे लार्जेस्ट एरिया में क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट है। तो सबसे लार्जेस्ट में कौन है, पैसिफिक ओशन, अर्थात प्रशांत महासागर। जो बड़ा हो और शांत रहे उसको प्रशांत कहते हैं। और सेकंड में आप क्या आ गया, अटलांटिक सी, ये सेकंड है। अटलांटिक सी का क्या है, इसकी जो शेप है वो एस आकार की है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अटलांटिक सी का भाई शेप कैसा है, तो आप बताएंगे कि सर एस टाइप की शेप है। इसके बाद में ये हो गया सेकंड, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका हिंद महासागर। ये आपका जो एरिया है ये हिंद महासागर, ये तीसरा हो गया, एरिया की बात कर रहा हूँ। चौथा हो गया ये आपका क्या है, दक्षिणी महासागर, फोर्थ। और पांचवा ये जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, ये हो गया पांचवा। तो बस एक बार हम इधर देख लेते हैं, फिर मूव कर जाते हैं यहाँ के टॉपिक से। भाई पहला हो गया प्रशांत महासागर, सेकंड हो गया आपका एटलांटिक सी, अटलांटिक महासागर, भाई सही से लिख जाओ तुम, है अटलांटिक महासागर। तीसरा आपका हो गया हिंद महासागर। चौथा आपका जो हो गया दक्षिणी महासागर। और जो पांचवा है वो आपका है आर्कटिक, ये पोल एरिया है और ये भी ठंडा है। तो ये हो गया पांचवा। अब अपन क्या करते हैं भाई, इसको क्या इवन अब रेस क्या करेंगे, जस्ट हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। और जो मुझे अब टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक है जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नॉर्थ अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका स्टार्ट करते हैं और इसको भाई नीचे करके लाते हैं। ये देखिए, दो टाइप का मैप होता है। एक होता है, एक मैप होता है, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है आपका फिजिकल। तो पॉलिटिकल और फिजिकल अर्थात एक हो गया राजनीतिक और एक हो गया भौतिक यानी प्राकृतिक। तो जहाँ देश आपको दिखे, जहाँ पर उनकी राजधानी दिखे, जहाँ पर उनका बाउंड्री दिखे जो नेचुरल ना हो, तो वो हो गया पॉलिटिकल हो गया। और जो इसी के नीचे अभी आप देखिएगा, ये जस्ट इसके नीचे जो है ये जो है ये आपका फिजिकल फिजिकल मैप आएगा। ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या भाई, फिजिकल में आपको दिखेगा पर्वत पठार नदियाँ, महासागर, झील हैं। ठीक है ना, जनजाति, आप ये सब देखोगे। और उसमें आप देखेंगे क्या पर पॉलिटिकल में आप देश हैं, सीमाएं हैं, कैसे साझा करती है। जैसे यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, तो रूस चूंकि एशिया और यूरोप दोनों में आता है, इसीलिए उसको यूरेशिया कहा जाता है। और वहीं आप देखेंगे कि जो आप बात करेंगे अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो आपका यूरोप में आता है। और यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करने की बात कही जा रही है, इसीलिए रूस भाई चिढ़ा हुआ है कि उसको नाटो देश में ना शामिल किया जाए। ठीक है। तो अपन अभी देखिए नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो एरिया में था, तो भाई अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि नॉर्थ अमेरिका का एरिया कौन सा है। तो आप कहेंगे भाई पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की क्वालिटी ये है कि वो एरिया में कौन सा प्लेस है, द थर्ड लार्जेस्ट
थर्ड लार्जेस्ट क्या है एरिया रखता है कौन, नॉर्थ अमेरिका। एक फैक्ट आपका ये हो गया। नॉर्थ अमेरिका आपको पता है ये विकसित देश है, और विकसित देश है। अब देखिए क्या ये इसका पॉलिटिकल हो गया। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे सबसे प्रमुख, देखिए एक हो गया कनाडा, ये कनाडा, ये आपको दिख गया अमेरिका, और अमेरिका का ही भाग क्या है अलास्का, एक के लिखा है अलास्का है, ठीक है ना। इसके ऊपर आगे आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, और नीचे क्या है आपको मैक्सिको दिख रहा है। ये हो गया कैरिबियन द्वीप समूह, जिसमें आपको क्यूबा मिलेगा, जमाइका मिलेगा। जमाइका केला के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है ना। क्यूबा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गन्ने के लिए बहुत जाना जाता है। मतलब एक ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने होते हैं और एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं अक्सर ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो भाई अब हम देखते हैं कि कैसे क्या मामला है गजब वाला। तो क्यूबा गन्ने के लिए और जमाइका केले के लिए हो गया। तो अपन पहले देखिए पर्वत पठार देख ले, तो पर्वत पठार के लिए हमें फिजिकल वाले पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछ ले तो ये देखिए यहाँ पर जो डेनाली लिखा हुआ है यही तो है क्या माउंट मैकिन्ले। तो माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट मैकिन्ले की खासियत क्या हो जाएगी भाई, माउंट मैकिन्ले जो पर्वत है ये एक तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन आता है, माउंट मैकिन्ले आता है। ओके, एक मिनट में चीज़ें आपको और बता देता हूँ इसी के साथ में। हाँ ठीक है, तो माउंट मैकिन्ले हो गया यहाँ पर। अब आपको दिख रहा होगा ये एक पर्वत की श्रेणी है। आपसे पूछा गया है कि रॉकी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में आता है। ये देखिए रॉकी लिखा हुआ है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो पहला तो अपन ने लिख दिया भाई, पहला क्या है आपका माउंट मैकिन्ले, ये माउंट मैकिन्ले आ गया इसमें। और सेकंड आपका जो आ गया वो है रॉकी पर्वत। ये रॉकी पर्वत की क्या है श्रृंखला है, एक क्या है ये भाई, ये क्या है एक श्रृंखला है, पर्वत सीरीज है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आता है एक कैस्केड पर्वत आता है। कैस्केड पर्वत जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए कैस्केड पर्वत, ठीक है ना। तो एक कैस्केड पर्वत हो गया। ऐसे ही कोस्टल है, और एक है ब्रुक्स श्रेणी पड़ती है, और एक पड़ती है आपकी पश्चिमी सिरिया माद्रे, ये यहीं पड़ता है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप पर्वत में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक पड़ता है अपलेशियन माउंटेन। देखिए ये फैक्ट ये पूछा जाता है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है, कहेंगे भैया आप नॉर्थ अमेरिका में। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है इंपॉर्टेंट, ए भैया अपलेशियन पर्वत जो है कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका। पहले मैकिन्ले हो गया, दूसरा रॉकी पर्वत हो गया, तीसरा कौन सा हो गया भैया अपलेशियन, और चौथा लिख लेते हैं तो कास्केड लिख लेते हैं, कास्केड लिख लेते हैं, कास्केड। ये चौथा कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में कास्केड पड़ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में कोलोराडो का पठार है, मैक्सिको, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिको है, तो मैक्सिको प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब मैक्सिको का पठार। आप एक काम करिएगा, जब भी आप पढ़ें और वीडियो को देख रहे हो तो आप मैप भी साथ में ले लीजिएगा। उससे क्या होता है असल में ये जो मैप होता है ये इन्होंने जैसे भाई हमने नेट से चीज़ें निकाली हैं तो इतना अच्छा मैप नहीं मिला, बट मुझे पढ़ाना है तो क्या करें। तो आप आपका जो एटलस का है उसमें बढ़िया मैप दिया होता है, वही कतई जहर टाइप का हर एक कंटेंट उसमें दिए रहते हैं। तो आप बहुत गजब तरीके से पढ़ लीजिए हाइलाइटर के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिको का पठार हो गया। इसी के जस्ट ऊपर है कोलोराडो प्लेट्यू लिखा है, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का पठार, अपलेशन पर्वत, रॉकी माउंटेन हो गया, कैस्केड हो गया, सिरिया माद्रे हो गया, माउंट मैकिन्ले डेनाली भी कहा जाता है। माउंट मैकिन्ले कहाँ पड़ता है तो कहोगे भैया ये अलास्का वाले क्षेत्र में है। अलास्का किसका भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इतना है भैया। ये मैक्सिको है, ऊपर वाला क्या है कनाडा, ठीक है ना। एक महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, ई वाला महाद्वीप कौन है, ग्रीनलैंड महाद्वीप। एक क्वेश्चन आता है सुनिए गजब वाला, कहिए क्या पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह सबसे बड़ा पूछ ले तो आप कहेंगे इंडोनेशिया, और कहेंगे सबसे बड़ा द्वीप समूह खाली एक मतलब एरिया में खाली पूछा दे तो आप कहेंगे वो भैया यही क्या अपना ग्रीनलैंड,
क्या है, ग्रीनलैंड, ये एरिया के मामले में वो द्वीपों का समूह है, सबसे बड़ा द्वीपों का समूह आप इंडोनेशिया बता देंगे। और वैसे एरिया वाइज पूछा जाए खाली एक द्वीप एरिया में तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड, डेनमार्क यहीं पर है। ये दुग्ध उत्पादन के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। तो ये अभी देख लेते हैं किस जल संधि से अलग होता है, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दे दी पर्वत के बारे में। अब इसको अपन रिवेज करते हैं और इसी में नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कंटेंट गजब वाला बताते हैं। अब हम देख लेंगे ट्रीटीज स्ट्रेट जो जल संधि पड़ती है वो किन किन के बीच में पड़ती है। अब देखिए जल संधि देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए जल संधि का मतलब क्या होता है, जो जल राशियों को जोड़े यानी स्ट्रेट, और जब जल राशि को जोड़ेगी तो स्थल भाग को अलग करेगी। देखिए यहाँ पर एक जल राशि पड़ रही है, पेन ले लेते हैं पहले। अच्छा जल राशि क्या होती है, दो जलीय भाग को तो जोड़ेगी किंतु दो स्थल भाग को क्या कर देगी, अलग कर देगी, ठीक है ना। तो हम एक ऑर्डर से देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक बेसिक देखिए कि नॉर्थ अमेरिका के ये देखो जो वेस्ट में यानी पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में अंध महासागर यानी अटलांटिक सी, ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे यही आपका प्रशांत महासागर का ही विस्तार है। इधर आपका एक कैरेबियन सी दिख जाएगा, ठीक है ना, और एक यहाँ पर लेब्राडोर सागर आपको दिख जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं। अब अपन देखते क्या है कि ये देखिए ये कौन सा एरिया है, ये प्रशांत महासागर है, तो इसी का छोटा कहीं भाग होगा तो उसको सागर कह देते हैं। इसे हिंद महासागर है। आप ये इंडिया का जो मैप आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्या है, इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर, और एक जो अरब सागर है अरेबिक सी, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों जो भाग हैं असल में वो हिंद महासागर का ही भाग है। और क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा दे दीजिए भाई, अरब में वर्चस्व रहा है भाई, ठीक है ना, मिडल ईस्ट में तो भाई नाम पड़ गया, बंगाल की खाड़ी बंगाल का क्षेत्र है, तो भाई कभी कभी कुछ क्षेत्र के हिसाब से नाम पड़ जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा इशू है नहीं, ठीक है ना। तो भाई इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या करना होता है, कुछ लिखना होता है। अभी देखिए क्या है, तुम कहाँ चले गए, देखिए तो अपन पढ़ा रहे थे जल संधि। जल संधि में सबसे पहले आप देखेंगे ये भैया गजब वाला जल संधि कौन सा है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि कौन सी जल राशियों को जोड़ता है, तो कहेंगे सर ये चुक्की सागर है। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो पहली बात तो बेरिंग सागर जो जल संधि है, बेरिंग से बेरिंग याद करना इजी हो गया भैया, कुछ नहीं है। और चुक्की सागर से जोड़ता है, तो मतलब इधर बेरिंग सी और इधर है चुक्की सागर। अच्छा बोले सागर ना छोड़ो महासागर को बताओ, तो कहोगे जो बेरिंग जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को, ये देखिए आर्कटिक लिखा हुआ है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या कर देती है, जोड़ देती है। कौन, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जोड़ दिया है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेविस की जल संधि, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि करती क्या है, ये यहाँ पर लिखा है बेफिन, मैं मिटा देता हूँ तब आप देखेंगे। ये देखिए आपको दिख गया, ये देखिए बेफिन लिखा हुआ है। तो ये डेविस की जो संधि है वो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। देखिए लेब्राडोर सागर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे दो छोटे छोटे जल राशि को डेविस की जल संधि जोड़ती है, तो वो कौन है, एक आप कहोगे कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। पर आपसे पूछ लिया जाए भाई कौन सा वो ओशियन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला भैया इससे टच करता है, यानी कहेंगे भाई आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ रहा है, तो कहेंगे भैया ये अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन वाला, डेविस जल
संधि। तो डेविस जल संधि काम कर रही है आर्कटिक महासागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का, या कहेंगे बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर के सागर से जोड़ने का। भैया एग्जाम में आया हुआ यूपी पीसीएस आरओ यूपीएसआई जैसे स्टैंडर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं वो आपके लेखपाल कांस्टेबल वॉट जितने भी एग्जाम आपके जो ग्रुप डी और सी है इसमें ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दो देखिए, पहले हो गया बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुप्पी सागर से, और दूसरा हो गया डेविस जल संधि जो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। और एक भैया यहाँ वाला देखिए गजब वाला, ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेनमार्क के बगल में डेनमार्क की जल संधि। तो जो डेनमार्क की जल संधि है वो करती क्या है, लेब्राडोर की सागर को, भैया लेब्राडोर सागर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेब्राडोर की सागर किससे जोड़ेगा, तो आप कहेंगे ऊपर वाला, भाई इसके ऊपर, ए भैया इसको थोड़ा सा मैप में नीचे कर देता हूँ तभी तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अब मजा आया है, कम ही दिखा रहे थे। ये आर्कटिक महासागर को या ग्रीनलैंड सी भी कहा जाता है, पर ऑप्शन में ग्रीनलैंड सी बहुत कम ही दिया गया है। तो कहोगे सर डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ती, कहोगे आप आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर के सागर से, या आर्कटिक महासागर को अटलांटिक सी से जोड़ती है। तीन हो गया ये, अभी मैं सारा नोट डाउन भी करा दूंगा है। अब इसके नीचे देख लेते हैं भाई कौन सा है, तो इसके नीचे आते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपको मियामी दिख रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ एक पड़ता है फ्लोरिडा। तो जो फ्लोरिडा की जल संधि है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी मेक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ने का काम करेगी, तो आप कहेंगे भैया ये जोड़ेगी इससे अटलांटिक ओशियन से। ये देखिए अटलांटिक ओशियन से, तो फ्लोरिडा की जल संधि गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम कर रही है। अब इसके नीचे भाई कौन सा देखेंगे, तो ए भैया ये देखिए युकाटान चैनल लिखा हुआ, युकाटान जल संधि। तो ये क्या करेगी, अब ये कौन सा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर, ये कैरेबियाई द्वीप समूह, जमाइका है, उसेन बोल्ट दौड़ने वाले ही जमाइका के ही हैं भैया। ए भैया वो वेस्ट इंडीज अफ्रीका मत ले जाइएगा उनको, इधर के हैं, ठीक है, लंबे लंबे लोग होते हैं यहाँ पर। तो क्या है, युकाटान चैनल मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता। आप कहोगे कैरेबियन सागर किसका भाग है, तो कहोगे अटलांटिक सी का भाग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वाला एग्जाम में पूछा गया है, फ्लोरिडा वाला भी पूछा गया है और युकाटान चैनल वाला भी पूछा गया, ठीक है। इसके नीचे भैया यहाँ पर आएंगे तो पनामा सिटी लिखा हुआ है, एक पनामा स्थल डमरू मध्य है। अब ये क्या होता है, जो स्थल भाग को जोड़े और जल भाग को अलग करे। तो ये पनामा जो है स्थल डमरू मध्य, ये किसको किसको जोड़ने का काम करेगी, तो भैया ये है कैरेबियन सागर को गल्फ ऑफ पनामा से क्या करती है, अलग करती है। ये देखिए बीच में यही पनामा सिटी है, तो पनामा वाला पूछा है, तो कैरेबियन सागर को ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, या ये कहेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये कौन सा है, गल्फ ऑफ सॉरी पनामा। तो पनामा कहोगे भैया ये है प्रशांत महासागर का भाग, ठीक है, ये पूरा है, इतना बड़ा एरिया है इसका, इसलिए तो विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर कहा जाता है एरिया वाइज। और सबसे ज़्यादा आपका जो वॉल्केनोज है यहीं पर है। वॉल्केनोज क्या होता है कि जो जब दो प्लेटें, एक ओशनिक प्लेटें होती हैं, ओशनिक, और एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय। तो जब ओशनिक प्लेटें होती हैं भारी, तो वो भारी होकर नीचे जा रही है, और आपका ये जो प्लेट है, क्या कह रहा हूँ, ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये होती है हल्की, तो ये होती है हल्की, तो भाई ये नीचे जाएगी और ये ऊपर रहेगी, तो यहाँ पर रगड़ मारेगा, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, धातुएं मेल्ट होंगी तो ज्वालामुखी बनने का कारण होगा, ठीक है ना। वैसे ही आपका हिमालय की हाइट क्यों बढ़ती जा रही है, इन्हीं प्लेटों के कारण बढ़ती जा रही है, हाइट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने मोटा मोटा देख लिया कि जो भी जल संधियाँ हैं नॉर्थ अमेरिका की वो देख ली। एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, गजब वाला आपको याद हो जाएगा। तो भैया आप ऊपर आइए, सबसे पहले आपने कहा सर ये देखिए, मैं आपको फिर से मेमोराइज करा देता हूँ। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुप्पी सागर से या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया, काम खत्म। आइए डेविस की जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से इधर खत्म हो गया। डेनमार्क की जल संधि आप कहेंगे आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ने का काम कर रही है, लेब्राडोर के सागर से जोड़ने का काम कर रही है। तत्काल में आप नीचे आइए,
और भैया जैसे ही नीचे आएंगे आपको क्या दिख जाएगा, फ्लोरिडा की जलसंधि कहोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक सी से जोड़ने का काम कर रही है। आप उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा युकाटान चैनल, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। और एक यहाँ हो गया पनामा, तो ये क्या आती है, कैरेबियन सागर को पनामा की खाड़ी से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, जल संधियाँ। तो यानी कि अब भाई एक काम करते हैं, तुमको लाते हैं नीचे, तुम आओ नीचे, फिर तुमको करते हैं हम इरेज। तब तक हम आपको थोड़ा सा गाना सुनाते हैं। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं। भैया बात क्या है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप खाली दिन काट रहे हो समय। और भैया गजब वाला भोजपुरी या जो भी आपको गाना पसंद हो लगाइए और कतई जहर वाली मेहनत करिए, और सिलेक्शन कैसे होगा नहीं। आइए हमारे साथ में जोड़िए, माहौल बनाने में नंबर 1 के आदमी हम, ठीक है। अब देखिए क्या है, आ जाओ पेन पेन महाराज, आइए हम आपका प्रयोग करते हैं। कुछ गजब वाला कलर ले लेते हैं, ये नीला वाला ले लेते हैं, हाँ ये ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें कुछ फैक्ट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि पूछा गया है, ये देखिए लेब्राडोर सागर है, जल से एक बात पूछा गया है कि जो महासागरीय है जो होती हैं धाराएं होती है, ठंडी है कि गर्म, ये भी पूछा गया है, आप जानते होंगे। तो जो लेब्राडोर सागर है ये कौन सी है, तो कहोगे ई भैया है ठंडी, ये क्या है, ठंडी, ठीक है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पड़ता है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर क्या है, कहोगे भैया गल्फ स्ट्रीम, ई का है एच, एच मतलब हॉट, तो लेब्राडोर ठंडी, गल्फ स्ट्रीम क्या हो गई, हॉट। इसके नीचे आप आ जाएंगे तो कैरेबियन धारा है, ये कैरेबियन सागर है कि नहीं है, तो ये भी क्या है आपका, हॉट। तो लेब्राडोर इंपॉर्टेंट है भैया, भूलिएगा नहीं, लेब्राडोर से, लेब्राडोर मतलब कुछ ऐसा कुत्ता उत्ता देख के तुम ठंडे पड़ गए आए तो कहोगे ठंडा हो गया। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम थोड़ा सा धारा गर्म होती है तो आप कहोगे हॉट है। इसके नीचे कैरिबियन द्वीप समूह, तो भैया भाई हॉट पर्सनालिटी होती है, लंबे चौड़े होते हैं, तो आप कहेंगे भैया ये हॉट हो गई, ठीक है ना। ये हो गया आपकी गरम गरम जल धाराएं, ठीक है ना। अभी का बगल में भैया कैलिफोर्निया है कि नहीं, ये देखिए कैलिफोर्निया है कि नहीं, तो ये कौन सी जलधारा है, तो कहोगे भैया भाई बड़े बड़े यहाँ पर क्या है, इमारतें हैं, तो इमारतें हैं तो वहाँ पर एसी लगी है, तो ये हो गई ठंडी। कैलिफोर्निया क्या हो गई, कैलिफोर्निया का सी, और ठंडी का भाई कोल्ड का सी, सी मैच कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। तो आपने फैक्ट देख लिया कि कौन सा महासागर कैसा क्या है, ठंडी है। तो लेब्राडोर, देखिए भैया लिख ना दूं, लिखवा देते हैं, लेब्राडोर ठंडी, सॉरी गल्फ स्ट्रीम, तुम यार गंदा कर गए। एक हो गया गल्फ स्ट्रीम, ई हो गया हॉट, गल्फ स्ट्रीम हॉट। नीचे फिर क्या था, कैरिबियन, भाई हॉट पर्सनालिटी कैरिबियन, इनको भी क्या कहोगे, हॉट। फिर उसके बाद में आप कहेंगे कैलिफोर्निया, आप कहेंगे कैलिफोर्निया, ये भी आप क्या कहेंगे, ठंडी है। इधर भी जो जलधारा है ये गर्म है, ठीक है ना, गल्फ ऑफ अलास्का, ये भी हॉट है, ठीक है ना। तो ठंडी गरम, गरम ठंडी गरम, ठीक है। ये हो गया आपकी क्या, जल संधि। इसको भी रीज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आपका तुरंत इसी में भाई ख़त्म करना है हमें गजब वाला आज, ठीक है। वीडियो जाएगी लंबी, कोई बात नहीं, सुनिएगा, खाली सुनिएगा, ऐसे माहौल बन जाएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट सारा हम आपको बताते चलेंगे। मेरा काम है, आपका काम है, 1 से 2 बार चीज़ें को देख लेंगे। मज़ा आ जाएगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं भी आएगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसके बाद में कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कनाडा है, इसकी झीलें पूछी गई हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी कतई जहर, मतलब AEIMP इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है देखिए, एग्जाम में पूछा ना गया हो, 10 साल का विगत वर्षों का पेपर उठा के देखिए, घटना चक्र 10 साल का ज्योग्राफी का,
पीसीएस का या जो भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये पूछा गया है और पूछा क्या जाता है, मैंने कहेंगे भैया वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम की तरफ, भैया इसका क्रम बताइए। तो मैंने जब तक देखेंगे नहीं, निहारेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, कैसे याद होगा। तो देखिए हम निहारते हैं। आइए भैया, तो देखिए इसमें 5 प्रमुख आपको झीलें याद करनी है। और कौन सी है 5 तो? तो सबसे है ग्रेट बियर झील। ये देखिए नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, दिखा ना। तो ग्रेट बियर पहला, दूसरा है ग्रेट स्लैव झील, ग्रेट स्लैव सेकेंड, नीचे ये अथावास्का लिखा हुआ है, अथावास्का तीसरा, चौथा है कौन सा, रेंडियर, और पांचवा कौन सा है, विनीपेग। मने याद होगा कि नहीं, पहला बोलिए ग्रेट बियर, पहले बियर, फिर दूसरा स्लेव, फिर तीसरे अथावास्का, फिर चौथा रेंडियर, उसके बाद में पांचवा आप कहेंगे विनीपेग। विनीपेग जो क्षेत्र है वो गेहूं की मंडी के लिए बहुत जाना जाता है, गेहूं काफी होता है। और बता दूं आपसे कि जो अमेरिका है यहाँ पर मक्का उत्पादन काफी होता है, मक्का है, सोयाबीन है, ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर क्या है बहुत उत्पादन होता है। एग्जाम में पूछा गया कि भैया मक्का उत्पादन करने में किसका नंबर आगे, तो कहोगे भैया अमेरिका का। इसे कनाडा में एक पड़ता है वुड वेफेलो नेशनल पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अच्छा यहीं पर अभी एक भैया इधर आओ निहारते हैं, येलोस्टोन पार्क होगा यहीं कहीं, मिल जाओ तुम, कहाँ गए, मिलोगे नहीं। प्रेरीज घास के मैदान के जस्ट ऊपर है कहीं, यहीं कहीं है येलोस्टोन पार्क। ये जो येलोस्टोन पार्क है इससे एक गजब वाला फैक्ट बनता है, और गजब वाला फैक्ट क्या है हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। येलोस्टोन पार्क जो है मतलब कि विश्व का सबसे पहला जो पार्क है वो यही येलोस्टोन पार्क बना हुआ, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी उनको रेंडियर का रेड इंडियन कहा जाता है। यहाँ पर जो कि ठंडा क्षेत्र पोल है तो यहाँ पर ऐसे आवास होते हैं जिसको इस्किमो कहा जाता है, ठीक है ना। इसी में घुस के चले जाते हैं, अंदर रहता है, बर्फ का रहता है, ठीक है ना। इस्किमो रहते हैं यहाँ पर, एस्किमो जनजाति, ठीक है ना। बर्फ के क्षेत्र, इग्लू आपने नाम सुना होगा। तो ये हो गया रेड इंडियन, एस्किमो हो गया, इन्यूट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो घर होता है इनको एस्किमो कहा जाता है। और जो इनकी गाड़ी होती है उसको स्लेज कहा जाता है, आपने सुना होगा, रेंडियर, ठीक है ना, कुत्ते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनका जो हथियार होता है भाई, ऐसे क्या करेंगे, बर्फ़ है उसमें हल्का होल करेंगे और होल करके जो जो चीज़ फेंक के मारेंगे उसको हारपून कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें होगी, उनका हथियार हारपून कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अभी आपको मैंने माउंट मैकिन्ले बताया था, तो ये क्या सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो है और ये सबसे ऊंचा पर्वत आप कहेंगे अमेरिका का, तो आप यही कहेंगे ये क्या डेनाली, इसका पुराना नाम था। तो यहीं पर माउंट मैकिन्ले है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा पर्वत और यहाँ का सक्रिय भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ एक तो गजब वाला घास का मैदान है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तुम पहले मिट लो बीच वाले, अब तुमको हम लाल वाली पेन लेते हैं। अब देखिए ये घास का मैदान याद रखिएगा, प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान। और ये प्रेरीज घास का मैदान है, ये ठंडा है। प्रेरीज घास का मैदान, सी मतलब ठंडा। ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कौन सा है, प्रेरीज। ये कैसा है, ठंडा है, ठीक है ना। अब इसको हम फिर से इरेज करें तो गोद देते हैं, उसके बाद में मिटा लें भी, चलो कोनो बात नहीं। 5 अभी आपको मैंने झील बताई हैं, 5 झील मेरे साथ बोलिए, बोलने से होता है ऐसा बाबा कहते हैं। तो बोलेंगे कैसे, तेज तेज बोलेंगे भैया, क्या है, कहोगे ग्रेट बियर, पहले कहेंगे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, फिर अथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग हो गया। अब नीचे आइए, और 5 ठो हैं, 4-5, वो कौन से हैं, वो कनाडा, ये कनाडा है। ये जो लाइन है ना पर्पल वाली, ये कनाडा, और नीचे क्या है, अमेरिका। अच्छा कनाडा अमेरिका के बीच में जो डिग्री बनाता है वो एग्जाम में पूछा गया तो कहोगे 49 डिग्री। ये भैया गलत मत करिएगा, चले जाएंगे लंबे से।
मौके पर आंख मूंद जाती है पेपर टाइम में, ठीक है। तो 49 डिग्री अगर आपसे कोई फैक्चुअल पूछ ले तो आप कहेंगे सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका देश के मध्य में जो सीमा बनाती है वो 49 डिग्री, जैसे 38 डिग्री आपने सुना होगा कोरिया, तो ऐसे ही 38 है, 39 है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना, और ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। तो 49 डिग्री एक फैक्ट ही हो गया। आप पहले देख लेते हैं यहाँ पर वो कैसे कैसे सीरीज है। देखिए मिसिसिपी नदी आपको दिख रही होगी, ये अपना जो जल गिराती है वो आप मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बगल में आप देखिएगा तो सबसे पहले सुपीरियर लेक, ई वाला पहले गजब वाला धूम मिटाल, ई देखो। अब इसको कैसे मिटा लें, ये तो होगा नहीं। चलिए आप समझदार हैं, इतना मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील कहेंगे तो कौन सी है, सुपीरियर झील। तो एक हो गया सुपीरियर झील। उसके नीचे जो आपका झील है सुपीरियर के नीचे तो आप कहेंगे मिशिगन, मिशिगन। अच्छा मिशिगन जो झील है ये अमेरिका में पूर्णतया है, ये अमेरिका में पूर्णतया है, ये कनाडा में नहीं है। ए भैया इधर हम लिखे दे रहे हो, एग्जाम में गलत पक्का होगा। मिशिगन और मिसिसिपी में दही हो जाता है कि कौन वाला किधर है। मैं यहाँ पर नोट डाउन करता रहूँ, देखिए बढ़िया कॉपी बनी हुई है, यही तो मजा है ऑनलाइन में। देखिए क्या है, पहले कहेंगे आप, पहला जो है आपने देखा है सुपीरियर, सुपीरियर से फैक्ट क्या बना, सबसे बड़ी मीठी पानी का जो स्रोत है भाई, जो स्रोत है जल का या सबसे बड़ा ये एरिया में, तो आप कहेंगे कौन है, सुपीरियर। सुपीरियर के जस्ट बगल में आपने मिशिगन देखा। ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा गया, वो क्रम बता रहा हूँ। और मिशिगन आप कहेंगे तो ये कहेंगे सर ये अमेरिका में पूर्णतया अवस्थित है, ये इन दोनों के बॉर्डर पे नहीं है, पर जो वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं तो ये पड़ जाता है इसके जस्ट सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है हुरान, हुरान। अब तुम क्या हो गए, हुरान, ठीक है ना, हुरान ये है, ये आपका जो है हुरान है। हुरान के बाद में, चूंकि मैं नोट डाउन इसलिए कर दे रहा हूँ चूंकि वहां पर क्लियर नहीं देख रहा हूँ, हुरान के जस्ट नीचे एरी है, ये एरी है, और ये ओंटारियो। तो ये भैया पहले सुपीरियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा हुरान, चौथा है एरी, और पांचवा है ओंटारियो। इसीलिए मेरा हाई स्कूल में नंबर कम थे, गंदी राइटिंग है। सुपीरियर सबसे मीठी पानी की झील, मिशिगन अमेरिका में पूर्णतः अवस्थित है, ह्यूरॉन हो गया, एरी, ओंटारियो। इरी और ओंटारियो के दोनों के मध्य में एक जलप्रपात है, गजब वाला एग्जाम में पूछा गया भैया, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, वाटर फॉल जिसको कहते हैं। एक तो दो टाइप का होता है, एक तो सीधे जो पर्वत से नीचे गिरे पानी, भारत का सबसे ऊंचा आप कहेंगे गिरने वाला तो आप कहेंगे जोग यानी गोरसप्पा, पर ऊंचाई से जो गिरता एक झील के गिरने का जो वाटरफॉल है वो ऐसे गिरता है, यह है कुंचिकल जलप्रपात। तो अगर दूरी तय करने की बात करेंगे तो कुंचिकल से पर जो सीधे ऊपर से गिरे और सीधे नीचे पर आए स्थल पे, तो वो आप कहेंगे सर जोग है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। जोग जलप्रपात यानी गोरसप्पा कहा जाता है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, इरी और ओंटारियो के मध्य में पड़ता है। ये भैया ई हो गया इरी और ये हो गया ओंटारियो, यहीं के बीचों में क्या है आपका नियाग्रा जलप्रपात। ई देखिएगा आप वहाँ पर जब आप मैप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। तो ये 5 झील आपने देख ली भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं इसके बगल में आप अगर जाएंगे तो एक आपको दिख रहा होगा न्यू फाउंड लैंड। तो ये जो होता क्या है, जो आपको भी बताया था, जो सागर है लेब्राडोर वो हो गई ठंडी और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हो गया हॉट। तो जब दोनों जलधाराएं आती हैं, जब एक जगह मिलती हैं तो भैया कोहरा गजब वाला बनता है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, आप कुछ फैक्ट समझ जाएंगे। तुम मिटल जाओ, तुम्हारा काम खत्म।
क्या जो बता रहा था मैं आपको, ये है इसमें फैक्ट पे ना जाओ। तो ये जो ठंडी जलधारा और एक गर्म जब जलधारा मिलती तो यहाँ होता है क्या है, गजब वाला और कोहरा, और ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाता है जहाँ पर मछली का जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर मछली ज़्यादा पाई जाती है। सीधा सीधा अपने को ये समझाना है कहाँ पर, ये न्यू फाउंड लैंड पर, यानी ये कोहरा वाला क्षेत्र आप सर्च करिएगा आपको दिखेगा। तो ये जो ठंडा पानी और जो गर्म पानी जहाँ आके मिलता है तो यहाँ पर असल में क्या होता है, कुछ ऐसी एल्गीज उगती हैं, इतना अच्छा खाने का यहाँ पर मछलियों के लिए व्यवस्था हो जाती है भाई प्राकृतिक रूप से, कि यहाँ पर उत्पादन होगा भाई, ज़्यादा मछलियाँ आएंगी यहाँ पर तो इनकी संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर मछली मारने के लिए अगर आपको जाना तो नाव लेकर जाइए और यहीं पर आप मछली मारिए, पक्का मिलेगा, नहीं तो आप हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, न्यू फाउंडलैंड के बारे में आपको थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी, ठीक है। अब नीचे देखिए, आइए, हे भैया अब कुछ और आपको हम बताते हैं गजब वाला, ठीक है क्या। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए ये जो बेरिंग जल संधि, एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, दो जलराशि को तो जोड़ दी थी चुप्पी सागर को बेरिंग सागर से, पर कहते कौन से दो महाद्वीप को अलग करती, तो कहोगे भैया एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम कर रही कि नहीं कर रही, कहोगे हाँ सर जी कर रही है। तो कर रही है तो फिर गलत मत करके आइएगा, ये भी फैक्ट लिख लीजिएगा, क्या जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है और बेरिंग सागर को चुप्पी सागर से जोड़ने का काम भी कर रही है, ये भी आपका हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप पर माहौल बनाने के लिए, तो भैया तुम भी आ जाओ, पॉलिटिकल तो एक ऊपर है भैया, पॉलिटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली हैं और बहुतें नहीं हैं। ये जो मैक्सिको है, ये जो मैक्सिको है ये चांदी के उत्पादन के लिए काफ़ी जाना जाता है। कौन सा, मैक्सिको चांदी उत्पादन के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। अब इसी के आप यहाँ पर, अब जो कि इस मैप में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत गंदा वाला मैप है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर एक खान पड़ती है मोंटाना की खान, मोंटाना की खान भैया नेट जीआरएफ जैसे जियोग्राफी का होता है उसमें पूछा जाता है मोंटाना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे तांबे के लिए, तांबे के लिए। तो पहला दो फैक्ट बना, मोंटाना की खान किस महाद्वीप में है, तो कहोगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। किस देश में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मोंटाना की खान काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे भैया तांबे की खान के लिए, बताएंगे ना, ठीक है भैया। यहाँ पर कौन सा डिग्री है, 49 डिग्री कनाडा और अमेरिका के मध्य में है, ठीक है ना। यहीं पर पड़ता है वैंकूवर द्वीप, कौन सा है, वैंकूवर द्वीप कहाँ पर है, यहीं के पास में, ठीक है। वैंकूवर द्वीप हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा अलास्का की खाड़ी, ये पैसिफिक ओशन हो गया। एक सागर देख लीजिए ब्यूफोर्ट सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूफोर्ट सागर। अच्छा, यहाँ पर एक, ये जो यहाँ पर एक इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, इसको कहते हैं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा था विनिपेग, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, गेहूं की मंडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेहूं काफ़ी होता है, मंडी है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में कुछ और देखते हैं गजब वाला है कि नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में तो हो गया पैसिफिक ओशन। अच्छा, इसके पश्चिम में है, पर ये कहते हैं कि प्रशांत महासागर का कौन सा, भाई पूरब, ये प्रशांत महासागर पूर्वी भाग है कि पश्चिमी, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, किंतु ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है, गजब वाला फैक्ट है। इधर कौन सा ऐसा आकार बना रहा है, कहोगे अटलांटिक सी, बताया था किस आकार का बनता, कहोगे अटलांटिक सी। यही आपका क्या है, बरमूडा, बरमूडा क्या है, ट्रायंगल, ठीक है ना, सारा फंसा के यही गिरा लेती है, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल हो गया। और दो तीन तो फैक्ट गजब वाले,
मैं आपको बता दूं, यहीं पर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 2 चक्रवात आते हैं। एक हो गया हरिकेन और एक हो गया टॉर्नेडो। ये भैया यहाँ लिख देते हैं। एक हो गया हरिकेन और जो सेकंड है वो है टॉर्नेडो। ये चक्रवात है, ये कहाँ आता है तो कहोगे भैया अमेरिका, यानी मैक्सिको के पास में। ये देखिए मैक्सिको के पास में है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, मिसिसिपी जो नदी आ रही थी वो कहाँ अपना जल गिरा रही है, मैक्सिको की खाड़ी। ये यहाँ पर जो ये जो लिखा है, तुम मिट लो पहले तभी तो दिखोगे। ये मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है, आके अपना जल गिराती हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं अंटू पंटू। भैया कुछ हम उसके लिए कर भी तो नहीं सकते हैं, कर सकते हैं बताइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो और यहाँ पर अभी मैंने बताया था येलोस्टोन पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? येलोस। ए भैया इसको इधर लिख लो, एक तो दही हो जाता है। येलोस्टोन जो पार्क है मत भूलिएगा, कहेंगे भैया कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और वो भी किस में है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट आपके हो गए। तो भैया बेसिक वाली आपको जानकारी दी हो, कतई जहर वाली जानकारी है, ये आपके लिए आई थिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी मेरे हिसाब से। तो बस आप ये चीज़ जान लीजिएगा। और अच्छा, कैरेबियन द्वीप समूह का देख लेते हैं। ये हो गया क्यूबा। क्यूबा काहे के लिए जाना जाता है? अभी मैंने बताया था गन्ने के लिए। जमाइका केला के लिए, जमाइका केला के लिए, ठीक है। इसी के बगल में हैती पड़ा है, हैती मूवी भी एक आई थी, और एक डोमिनियन रिपब्लिक पड़ता है, ठीक है ना। सान जुआन प्यूर्टो रिको, देखिए ये पड़ता है, ठीक है। नीचे कैरेबियन सागर है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ और देख लेते हैं। इसमें क्या आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी रेखाएं होकर जाती हैं। भाई तो रेखाएं वाला भी पूछता है कि जैसे कि आर्कटिक वृत्त होके जाता है कि नहीं जाता है, तो कहोगे भैया जाता है। अब कहाँ आपको दिखेगा? आपको मैं उस वाले मैप पर दिखाता हूँ, किसी पर दिख जाएगा। तुमने मेंशन नहीं किया है क्या भाई? है कैसे काम चलेगा इसे? नहीं दिया है, चलो देख लो। तो जो आर्कटिक वृत्त जो होती है वो गई है यहाँ पर एशिया महाद्वीप से, ये वाली यहाँ से होते हुए, ठीक है ना। ये कौन सा वृत्त है? आर्कटिक। आर्कटिक आर्कटिक होके गई है। अब आर्कटिक के बाद में एक और होके गई है, कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा 30 डिग्री नीचे दिया भैया, यहीं पर गई है आपकी। क्या है ये देखिए, ये आपके क्यूबा से टच करता हुआ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है किन किन देशों से होकर जाती है, किन महाद्वीप से होकर जाती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और विशेषकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कर्क मकर विश्व तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। इसलिए पूछा जाता है कि भैया बताइए क्या घाना से होकर जाता है कि नहीं जाता है, बोत्सवाना से होकर जाता है कि नहीं जाता है, युगांडा केनिया से होकर जाता है कि नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस बेसिक सी जानकारी आपको मैंने दी है। अगर आपको चीज़ें गजब वाली लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।